नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आपको पाकिस्तान प्लेयर एक बार फिर से जो है यहाँ पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं भाई लोग। मतलब आप कह सकते हो जिस तरीके से एनपीएल सीजन 1 में आपको चितवान राइनोज की तरफ से सोहेल तनवीर जो है वो खेलते हुए नजर आए थे, जो कि पाकिस्तानी बॉलर था। सेम एनपीएल सीजन 2 में जो है आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पे सुनने में ऐसा आया है कि एनपीएल की फ्रेंचाइज कार्नाली एक्स जो है वो हो सकता है मे बी हुसैन तलत जो पाकिस्तान के प्लेयर है उनको जो है यहाँ पे लाते हुए दिखे। और देखो मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है। अभी तक यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि कार्नाली एक्स लाया जा रहा है। हाँ, आप इसको रूमर्स कह सकते हो कि हाँ यार, बातें चल रही है बैकएंड में कि हाँ सोहेल सॉरी हुसैन तलत को जो है वो लाया जाए। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी जो है इस खिलाड़ी को लाने की जो है बात हुई थी, लेकिन पिछले साल कुछ रीजन की वजह से जो है ये प्लेयर नहीं आ पाया था। लेकिन इस साल सुनने में आ रहा है कि भाई हुसैन तलत जो है वो आपको एनपीएल सीजन 2 में खेलते हुए नजर आएगा। एंड देखो भाई लोग, सिर्फ और सिर्फ मैं एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा, हो सकता है मे बी मल्टीपल प्लेयर, 2 प्लेयर 3 प्लेयर जो है वो आते हुए दिखे। क्योंकि इस साल अगर आप देखो तो सुदूर पश्चिम रॉयल के जो ओनर थे उन्होंने भी एक हिंट दिया था कि एनपीएल सीजन 2 के लिए वो जो है बाबर आजम से बातचीत जो है वो कर रहे थे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है डेविड वार्नर वगैरह उनसे बातचीत कर रहे थे। तो यू नेवर नो कि भाई आपके पास जो है कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं। हालांकि सबसे पहला ओवरसीज प्लेयर यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, आप सबको पता होगा। सबसे पहला ओवरसीज प्लेयर यहाँ पे एनपीएल की फ्रेंचाइज सुदूर पश्चिम रॉयल जो है उन्होंने किया है, जहां पे भाई क्रिसलिन जो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट कह सकते हो एक बैटर है, उनको साइन किया। एंड लिटरली उनकी अगर आप परफॉर्मेंस जाके देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है रिसेंटली लीग वगैरह में दिए। इवन कल की लीग में उन्होंने जो है 26 बॉल में 51 रन जो है बनाए थे। तो फ्रेंचाइज एनपीएल के कुछ ऐसे ही प्लेयर खोज रहे हैं जो फ्री हो। एक तो देखो यहाँ पे मसला ये आता है ना, एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो टेस्ट नेशन के प्लेयर होते हैं कहीं ना कहीं वो बोर्ड के साथ में बाउंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो ये सब भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और आपको उस प्लेयर को लाना पड़ेगा जो प्लेयर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, यहाँ पे कह सकते हो बोर्ड के साथ में, या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो, उस प्लेयर को लाना पड़ेगा। या फिर रिसेंट में कोई प्लेयर जो है यहाँ पे इंटरनेशनल फॉर्मेट से थोड़ा रेस्ट लिया हो, तो वैसे प्लेयर को जो है लाने की बात यहाँ पे चल रही है। एंड यहाँ पे इसको खोजने में जो है वो टाइम वगैरह लगते हैं। लेकिन हाँ, इतना सुनने में आया है कि एनपीएल सीजन 2 में आपको और बड़े-बड़े नाम जो है वो देखने को मिलेगा। एक ना बहुत कॉमन सवाल और भी है भाई लोग, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या पिछले साल की तरह इस साल भाई वो प्लेयर्स आ पाएंगे जिसने पिछले साल यहाँ पे खेला था। जैसे आप जनकपुर वोल्ट में जिमी निशम का नाम ले लो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या जिमी निशम आपको फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। तो देखो ये सारी चीजें ना जो है ना वो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड है। मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने भी नहीं है, आपके सामने भी नहीं है कि भाई प्लेयर को कितने दिनों के लिए जो है वो लाया जा रहा है, मतलब कितने सालों के लिए, कितने सीजन के लिए। क्योंकि अगर आप देखो तो कोई कोई प्लेयर के साथ में सिर्फ एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। जैसे शिखर धवन के साथ में कार्नाली एक्स ने सिर्फ एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया था। और मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ प्लेयर के साथ में एक ही सीजन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहता है। अगर वापस से लाना है उस सेम प्लेयर को एक सेम फ्रेंचाइज में, तो आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे उस प्लेयर को। बाकी देखना ये है कि बाकी फ्रेंचाइज वगैरह कौन-कौन से प्लेयर को लेके आती है। लेकिन हुसैन तलत अगर आते हैं तो भाई मैं आपको बताऊँ बहुत ही अच्छे प्लेयर है ये पाकिस्तान की तरफ से। इनकी हिस्ट्री अगर आप देखो तो ठीक-ठाक ही रही है लीग में, लीग वगैरह में जो इन्होंने ठीक-ठाक ही खेला है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे और भी कुछ-कुछ बड़े नाम आए। पाकिस्तान में आप देखोगे तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर अभी नेशनल टीम में नहीं खेल रहे, जो इंटरनेशनल लेवल से अभी रेस्ट पे है। तो मेरे हिसाब से उस प्लेयर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके जो है यहाँ पे आपको लाना चाहिए। ठीक है, एक ही सीजन के लिए लाना चाहिए क्योंकि एनपीएल की पॉपुलैरिटी जो है वो इससे बढ़ेगी। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि सारी फ्रेंचाइज धीरे-धीरे करके अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दे। मतलब ओवरसीज़ ओवरसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सुदूर पश्चिम ने कर दिया, तो यहाँ पे अब धीरे-धीरे जो आपको एक-एक करके यहाँ पे सारी फ्रेंचाइज की तरफ से उनके फॉरेनर प्लेयर की लिस्ट जो है, वो देखने को मिलेगी। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। एंड मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में जो है, वो क्या सोचते हो?